नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रपत्र 1 है वो पढ़ने वाले हैं, कक्षा 5 के लिए गणित का पेपर। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 5 के छात्र हैं और गणित के विषय में आपको कमजोरी लगती है तो दोस्तों इस पेपर में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आपके आ रहे हैं और कैसे कैसे आपको आंसर करना है। इसके पहले भी दोस्तों मैंने आपको मैथ का पेपर, इंग्लिश का पेपर, पर्यावरण का पेपर और हिंदी का सारे पेपर है वो बता रखे हैं और आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट भी उन पे मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो विद्यार्थी नहीं देखें वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो फ्रेंड है, आपके जो दोस्त है, जो आपकी कक्षाओं में पढ़ते हैं, आप उनको भी बताइए, वो भी यहाँ पे देख के अच्छे से सभी पेपर को सीख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेपर के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन आएंगे आकृति और स्थान की समझ पे, वो 8 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं पेपर में। तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान आपको दिया गया है, ये आपको भरना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको फिल करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे समकोण। जो समकोण होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों समकोण। अब समकोण है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री से छोटे जो कोण होते हैं, यहाँ पे देखिए छोटा कोण पूछा गया है ना, तो 90 डिग्री से जो छोटे कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो आपको यहाँ पे क्या बनना है? न्यून कोण। हो गया आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? समकोण। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे चांदे की सहायता से आपको निम्नलिखित कोणों का माप है वो करके बताना है। अब यहाँ पे आपके पास चांदा होगा, आप पेपर में यहाँ पे टिक करेंगे, देखेंगे। अब मान लीजिए कि ये है आपका, तो ये देखो 90 डिग्री का है लेकिन इससे थोड़ा कम आ रहा है ये। ठीक है, तो कम आ रहा है तो ये कितना है, ये अपन चांदे की सहायता से ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आइडिया के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये 75 मतलब 75 डिग्री का कोण हो सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा आ रहा है तो ये आपका अधिक कोण हो गया एक तरह से। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया, ये 90 यहाँ पे होगा सीधा, लेकिन ये और भी आगे जा रहा है तो अपन इसको 5 ज़्यादा माने, 15 ज़्यादा माने, तो ये 105 डिग्री का हो सकता है। अब तीसरा बात करेंगे यहाँ पे, तीसरा ये वाला, तो ये तो समकोण हो गया, तो ये तो सीधा सीधा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आगे का जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप आपको लिखना है। अब यहाँ पे छायांकित भाग दिया गया है। ठीक है, कोई भी हो सकता है आपका, इस प्रकार से हो सकता है आपका, इसमें भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें आपको 2 पोर्शन बना दिया, इस प्रकार से 4 पोर्शन बना दिए इस प्रकार से। ठीक है, और चारों पोर्शनों में एक को यहाँ तो भर दिया। ठीक है, इसको भी छायांकित कर दिया, ऐसे छायांकित कर दिया, एक ही खाली है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, समझिए, आप अच्छे से समझे। ठीक है, बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अब देखिए, रेखांकित भाग कितना है? 1 है, और खाली भाग कितना है? 2 है। तो मतलब 2 में से एक भाग आपका भरा हुआ है, ये बात आ गई। तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इसमें दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर है। समझ गए? दोबारा समझे कि 3 भाग है, 1, 2 और 3। 3 भाग में से एक भाग तो आपका भरा हुआ है और 2 भाग आपका खाली है, तो ये हो गया आपका आंसर। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 भाग भरा हुआ रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छायांकित के लिए पूछा है आपने को, तो अपने को छायांकित बताना है, तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य रेखा को काट कर देख कर बताइए कि डिब्बे में कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए डिब्बे में कौन सी संख्या होगी ये पूछा गया है, मध्य भाग को काट कर। अब यहाँ पे देखिए 53 है और फिर 54 है, फिर 55 है। ठीक है, अब देखिए 53 और 54 के बीच देखिए 1 और 2 अंक दिए गए हैं, फिर 54 आया है, फिर यहाँ पे 1 और 2 अंक है, फिर अगला संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मध्य भाग के डिब्बे को काट के आपको बताना है, इसको काट दीजिए आप। अब बताइए कि कितना आएगा। तो यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस पर्सन को मैं फिलहाल छोड़ूंगा। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन किधर है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अब आपको दोस्तों जो संख्याएं आपको दी जाती है, छोटी संख्या, बड़ी संख्याएं, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम उसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ये जो होते हैं ये संख्याएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, जोड़ बाकी आपको आनी चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, संख्याएं आपको दी गई है, छोटे से बड़े क्रम में आपको इनको लिखना है। मतलब पहला छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 48 है। अब सबसे छोटा आपको लिखना है, तो सबसे छोटा तो 43 हो गया, 43 758।
ठीक है। अब इस 43 के बाद कौन सा आएगा? 45। अब 45 देखिए इसी में दिया गया है, बाकी तो 47 48। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे, आपने लिखा 43 758, ठीक है। फिर आपने ये देखिए, आपको क्या करना है, ये छोटी है, इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी, ये आप एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा होगा, अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर आपको तुरंत जो नंबर है वो पूरी नंबर दे देगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे 45 378, ठीक है। उसके बाद फिर आप एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद फिर आप लिखेंगे 47 538, फिर एरो लगाएंगे, फिर 48735। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए नीचे दिए गए कथनों को जांचकर सामने वाले बॉक्स में सही और गलत आपको लिखना है। अब देखिए सही और गलत आप कैसे लिखेंगे, अंको आपको दिया गया है, ऐसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये यहाँ पे दिया गया है 65 201। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 6। तो सबसे पहले अगर 6 आ गया तो वास्तव में वो सबसे बड़ी बन जाएगी। फिर 5 आ गया, ये बात सही, फिर 2, फिर 1 0। तो बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी संख्या है इनसे बनने वाली। इससे अब मान लीजिए 5 से शुरू करूँगा तो छोटी बन गई 56, जबकि 65 तो बड़ा हो गया ना, ठीक है, समझ गए अब। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अब देखिए संख्या ये दी गई में 2 का स्थानीय मान है वो 2000 है, तो ये बात सही है क्या? तो चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर इसके बाद 1 2 और 3 जीरो है, तो 2 के बाद 3 जीरो है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका स्थानीय मान सही है। आगे देखिए यहाँ पे 53 20 और बड़ा है 52 20 से। तो अभी अभी मैंने बताया था जिसका मुंह इस तरह से खुला है, यहाँ पे देखिए 53 और 20 लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है 52 और 30। तो देखिए ये बड़ा जो मुंह खुला, जो मुंह खोल के बैठा है वो ज़्यादा खाएगा, वो जो मुंह बंद करके बैठा है वो क्या खाएगा भाई? तो वो कम खाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जिसने मुंह खोल रखा है वो बड़ा है, तो बिल्कुल बात सही है, 53 बड़ा है 52 छोटा है, तो यहाँ पे भी आप सही लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे संख्या 23,684 में हजार के स्थान पर अंक 2 है, हजार के स्थान पे पूछा गया। चलिए हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, और 10,000। तो हजार पे 3 है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आपको गलत करना है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भिन्नों की दो दो तुल्य भिन्न आपको लिखनी है। दो दो तुल्य भिन्न मतलब इनके समान ही आपको भिन्न है वो लिखना है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए 1/2 आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकेंगे तो 2/4, ठीक है, 2/4 आपने लिख दिया। या फिर आप लिख सकते हैं 2 1 ना, 3/6। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 ही तो आया। 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 1/2 ही तो आया। तो ये आप लिख सकते हैं, तुल्य का मतलब हो गया समान, ठीक है। यहाँ पे 1/3 के लिए भी लिख सकते हैं, 1/3 है उसके लिए आप लिख सकते हैं 3/6 लिख दिया आपने, ठीक है। या फिर आपने लिख दिया 6/12 लिख दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, नहीं 2 नहीं, यहाँ तो 3 आ रहे हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं होगी, इसमें 3 वाली होगी, तो 3/9 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 6/18 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 6 एकम 6, 6 18, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए संख्याएँ आपको दी गई है, इन आप कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपको हिंदी वाली रोमन संख्याएँ दी गई है, आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जोड़ने के लिए जैसे कि मान लीजिए 8 है, ये 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने, ये 6 है, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 है, ये क्या है थोड़ा सा, ठीक है, ये आप कर लेंगे जोड़, बाकी तो आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए छूटे हुए अंकों के बॉक्स में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 दिया गया है, यहाँ पे आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ देखो माइनस का दिया गया है, पहली बात ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 3 लिखा, तो 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे हम क्या लिखे कि उसमें से 3 गए तो 3 आ गए, तो यहाँ हम 6 लिख सकते हैं, तो 6 में से 3 गए तो 3 आ गए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक जगह 6 आ गया आपका, एक जगह 3 आ गया, समझ गए। आगे देखते हैं अपन 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहाँ पे हल करना है आपको। तो देखिए जोड़ करना है, तो 8 4 12 का 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं सही से कर देता हूँ, पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे ब्लू। अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको बड़ा करते हैं अपन, 1 मिनट, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए 8 और 4 कितना हो गया, 12 का 2 हमने लिखा, हासिल की 1 लगा लिया अपन ने, ठीक है। अब ये 6 और 7 13 और 1 14, मतलब 7 7 14 का 4 हासिल की 1 लगा लेंगे वापस से, और ये कितना आ गया, 4 हो गया, और 4 3 7, तो ये संख्या आपकी आ गई, ठीक है, 7442 ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला है, वो आपको माइनस करना है, ठीक है, वो आप माइनस कर सकते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे, ये इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, तो लास्ट में उधार किसके पास गया, लास्ट वाले के पास। तो यहाँ पे 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे कितना बच गया 9, क्योंकि यहाँ पे भी 10 था लेकिन उसने उधार उधर दे दिया था। 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पे भी 9 बच गए, 9 में से 6 गए तो 3। अब यहाँ पे 7 बच गए, क्योंकि एक उधार दे दिया था ना, तो यहाँ पे 7 में से 2 गए तो
5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए सूत्र निकलम द्वारा आपको गुणा करना है, आप गुणा कीजिए, हल कीजिए। हल यहाँ पे आप कर सकते हैं, यदि एक व्यापारी के 144 पौधे हैं तो 206 क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक व्यापारी के पास 144 पौधे हैं। ठीक है, उसके पास 144 पौधे हैं और 206 क्योरियो मतलब क्यारियाँ हैं, कुल कितने पौधे होंगे। तो 206 में कितने होंगे, अब जब एक में कितने हैं 144, एक क्यारी की बात की गई है, तो 206 क्यारियों में कितनी हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 880 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला में 16 फूल पिरोते हैं। अब देखिए एक माला में कितने आते हैं 16, अब 880 फूल आपके पास। ठीक है, तो 880, मैं दोबारा बताता हूँ, 880 आपके पास है, एक में कितने हैं 16 है, तो 16 आप भाग दीजिए, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कितनी माला बन जाएगी। तो 16 पंजो 80, 8 बज के 0, 16 पंजो 80, 55 माला आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे आप। ये देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको देना है। 6 के प्रथम 4 गुणज, तो 6 के प्रथम 4 गुणज आप बता सकते हैं। 12 आपने लिखा, 18 आपने लिखा, 24 आपने लिखा, ठीक है, 30 आपने लिखा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 10 के प्रथम 4 गुणज, 10 के आप लिखेंगे, 10 के प्रथम 4 गुणज 20, 30, 40, 50 ऐसे। 6 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, 6 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, जो कि 6 का भाग भी जाए और 10 का भाग भी जाए, तो वो हो जाएगा 30। देखिए 30 में 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30 गए ना, 10 का भाग देंगे 3 बार गया। लेकिन ओसी और इससे बड़ी संख्या 60 होगी, इससे छोटी संख्या तो 30 ही है, इसके अलावा नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन, आपके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में कितने हो गए 3000 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखिए 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 8 किलोमीटर में कितने, तो 8000 हो जाएंगे। 500 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 500 होता है, तो 500 बटा 100 कर देंगे अपन। ठीक है, हाँ 500 बटा 100 यहाँ पे कट गया, तो 5 आ गया आपका। ठीक है, आगे देखिए सत्य और सत्य आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सत्य सत्य आप कैसे बताएंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो बिल्कुल सही बात है, आप कर लीजिए। 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60, अब 60 को आप गुणा कर लो फिर 60 से। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, देखिए 60 गुणा 60, तो 2 जीरो के से सचिन का 3600 आ गया, ये आपको पूछा गया है। अब देखिए घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो यह पूछा गया है कि घंटा इकाई को मिनट में बदलने के लिए, मान लीजिए हमारे पास 1 घंटा समय दिया गया है। ठीक है, कितना समय दिया गया है 1 घंटे का। ठीक है, अब इसको क्या करना है अपने को, मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए अपन इसको क्या कर लेंगे 60 से गुणा कर लेंगे, जैसे कि 60 आ गया, तो 60 मिनट हो गई ना सीधी सीधी, तो यही है। यहाँ पे देखिए 3 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, तो ये गलत हो गया। 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो गए 180, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए 4 घंटे में 200 मिनट होते हैं, तो ये देख लेते हैं। देखिए 4 गुणा 60, 7 का 24, 240 होंगे, लेकिन यहाँ पे 200 दिया गया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रमेश ने राजस्थान जनरल स्टोर भरतपुर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। देखिए कैसे करेंगे अपन, चावल 3 किलोग्राम ये सारी आपको दी गई है, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक सामग्री की जनरल स्टोर आपको दिया गया है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा। ठीक है, कुल भरना पड़ेगा, जैसे कि चावल 3 किलोग्राम है, तेल 2 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पर्सन एक डाला आपने, अब चावल 3 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसका पैसे देखिए ये रहे। ठीक है, दिए 40 रुपये 25 पैसे, तो देखिए 3 kg हो गया चावल आपका। ठीक है, मात्रा। ठीक है, इसमें लिखा था kg दर, ठीक है 40 पैसे और 25 पैसे के मूल्य से ये दे, इस प्रकार से आप लिखेंगे और टोटल इनको जोड़ लेंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे का क्वेश्चन आपका 17 नंबर का ये रहा। देखिए नीचे दी गई ग्रिड पेपर पर दी गई आकृति को देखकर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आप देंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयत ABCD कहाँ, देखिए ABC और D, ये आयत बन गया आपका, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो 3 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आगे देखिए आयत PQRS का क्षेत्रफल बताइए, तो देखिए PQRS, तो यहाँ पे PQRS कहाँ पे है भाई साहब, PQRS
एस, ठीक है, ये आपका पी क्यू आर एस बन गया। तो यहाँ पे देखिए एक तो 6 है और एक 2 है, 6 दूनी 12 आ गया इसका, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको करेंगे। परिमाप आप देख लेंगे, परिमाप क्या होता है 2L + B, मतलब 2 ब्रैकेट का बाहर में आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। इनको जोड़ के कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। 100 लीटर तेल के एक ड्रम में से 30 लीटर के 3 डिब्बे, 5 लीटर के 6 डिब्बे और 3 लीटर के 10 डिब्बों में तेल भरा जाता है, तो कितना तेल शेष रह गया। अब देखिए यहाँ पे 100 लीटर टोटल आपको दिया गया है, कितना 100, ठीक है। समझेंगे आप यहाँ पे 100 लीटर का पूरा तेल इसमें दिया गया है। अब 10 लीटर के 3 डिब्बे, तो 10 लीटर के 3 डिब्बे कितने हो गए 30, 5 लीटर के 6 डिब्बे, 5 छिक्का 30, ठीक है। अब 3 लीटर के 10 डिब्बे, ठीक है, तो 10 दिया 30, तो 30 30 30 90 हो गया, तो बचा कितना 10, ये पूछा गया है तो आपको भर देना है। 90 ले लिया और 10 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेष तेल में 2 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। अब 10 बच गया ना, तो 10 में 5 भर सकते हैं अपन, तो 2 लीटर के 2 पंजे 10, है ना। आगे देखिए यहाँ पे संख्या पैटर्न आपको दिया गया है, इसमें अगला पद क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 10 16 22 28, तो 10 में 6 जोड़ा तो 16 आया। 16 में देखिए 17 18 19 20 21 22 23, नहीं 22, 16 में फिर 8 जोड़ा, सॉरी 6 जोड़ा 22 आ गया। 22 में 6 जोड़ा 28 आ गया। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। 34 कहाँ पे भाई साहब, ये रहा। आगे देखिए यहाँ पे टेली चिन्ह आपको संख्या पद्धति को वो बताना है, ठीक है। इसमें देखिए नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर आपको पूर्ति करना है, ये आप करेंगे यहाँ पे। ये 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जो कि आपको इस प्रकार से तालिका दी गई है, इसको आपको फिल करना है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर हो जाता है कक्षा 5 के छात्रों के लिए पूरा पेपर है वो मैंने बता दिया, सेट नंबर 1, ठीक है, गणित का। इसके अलावा मैं और भी सेट आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिलहाल कमेंट इसमें बंद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों का है वो मेड फॉर किड्स के लिए ये बंद रहेगा कमेंट। आप मुझे दूसरे वीडियो पे है कोई से जो वीडियो पे कमेंट हो सकता है उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।